मैं आपको दिखाना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार में क्या चल रहा है। ये मेरे पीछे, मैं इस वक्त राजपुर में हूँ। ये जो है ये यहाँ का चौक बाजार है और यहाँ से ठीक पीछे आपको ये मकान दिख रहे होंगे और वहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये जो लाल लाल छत वाले मकान, लाल लाल छत वाले मकान के और इधर आ जाइए और लाल वाले छत के मकान दिखेंगे और उसके इधर कुछ तारपोलिन पड़ा हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है तो इनके नेतागण, इनके खास लोग, इनके विधायक ये तो बनाएंगे ही यहाँ मकान, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पे भी बनाना है बनाओ। लेकिन जो फॉल्ट लाइन है मसूरी, हरसिल और हरिद्वार, इनके बीच में ये जगह आती है जिसको हम कहते हैं रिस्पना नदी। और रिस्पना नदी जो है ये एक घाटी है, ये रिस्पना घाटी है और इसके ऊपर आप ये पहाड़ देख सकते हैं। पहाड़ के बीच में आपको वो दिख रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे लैंडस्लाइड हो रहा है। जानते क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको एक और कुछ दिखाना चाहती हूँ। वहां पर ठीक इन मकानों के ऊपर और प्लॉटिंग हो रही है और कुछ काट के पहाड़ को समतल किया जा रहा है और वहां पर भी कुछ बनाया जा रहा है। तो किसी प्रॉपर्टी बिल्डर ने बनाया होगा, मगर क्योंकि दबाव पड़ रहा है पहाड़ पर और पहाड़ जो है वो बहुत कमज़ोर है, मैं आपको ये कई बार बता चुकी हूँ। तो ये पूरा का पूरा पहाड़ आप देख रहे हैं धीरे धीरे करके इसका दरकना शुरू हो चुका है। ये पहला स्टेज है इसके दरकने का। ये जो काला काला आप दूर देख सकते हैं, ये बता रहा है कि नीचे दबाव है और उसी के कारण ये अब नीचे लैंडस्लाइड के रूप में इस वक्त आ रहा है। आखिरी में पेड़ आएंगे और फिर पूरी तरह से दरक जाएंगे पहाड़ पर। भाजपा की सरकार का कमाल देखिए कि ये जितने पहाड़ों पे आप हरियाली देख रहे हैं ना, ये कभी बंजर हो गए थे और फिर इनको ठीक किया, इनमें पेड़ लगाया। किसने लगाया? इको टास्क फोर्स बनाया गया। इस इको टास्क फोर्स ने अपने गठन के बाद से ये तमाम पेड़ लगाए और धीरे धीरे करके ये पेड़ बढ़ते चले गए और आज बड़े बड़े पेड़ हैं। फिर काटा जा रहा है, इसलिए नहीं कि वहाँ नए पेड़ लगाने हैं या कुछ और प्रकृति के लिए करना है, बल्कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रॉपर्टी बिल्डर्स को बैठाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। मैं रिस्पना घाटी में हूँ और मेरे चारों तरफ आप ये पेड़ देख सकते हैं। ये पेड़ आप जो देख रहे हैं इनको लगवाया गया था। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक से एक प्रोजेक्ट आया था, उसमें पैसे मिले थे और गांव वालों को दिया गया था पैसा कि इन पेड़ों को लगाया जाए। इसमें कत्था नुमा कुछ निकलता है और इसका मतलब है रोजगार भी मिलता है। लेकिन अब पेड़ काटे जा रहे हैं उन्हीं को और उन पेड़ों को जलाया जा रहा है। मगर अब मैं बता दूं आपको कि ये रिस्पना घाटी है तो कहीं यहाँ से आती है एक छोटी सी धारा, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी आ रही है ये धारा। ये धारा इधर से कहीं से ऊपर से आई होगी और उसी तरह से जगह जगह से धाराएं आती थी, कहीं इधर से, और ये सारी जाकर फिर मिल जाती थी रिस्पना नदी में और रिस्पना नदी बनती थी। और यहाँ पे कुछ समय पहले आई थी तो एक पहाड़ था। अब इस पहाड़ को आप देख सकते हैं समतल कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि किसको परमिशन दी गई है, किसकी ये ज़मीन है और इस पहाड़ को समतल करने का अधिकार किसको मिला, मगर ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर अब कोई बिल्डिंग आने वाली है। तो जिसने भी ये बनाई है उसे एमडीडीए का परमिशन मिला होगा। लेकिन एमडीडीए से जानना चाहती हूँ कि करिए आप पर्यावरण की बात, करिए आप जन की बात और बताइए कि ये परमिशन किसने दिया, किसने इस छोटी सी पहाड़ी को ख़त्म करने की आज्ञा दी। ये तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि एमडीडीए आप जानते हैं भ्रष्टाचार का अड्डा है। तो अगला जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें मुख्यमंत्री जी को एमडीडीए का ज़रूर करवाना चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट उत्तराखंड में नहीं है। और आप देख सकते हैं कि कोई बिल्डर यहाँ पे अब मकान बनाने की तैयारी कर रहा है। उसने ये दीवार बना दी। ये दीवार तो ऐसे लग रही थी पहले जैसे दीवार जो है वो सरकार बनवा रही है क्योंकि एस्थेटिकली भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये तो इनकी बाउंड्री वॉल है। सड़क देखिए, ये ज़मीन ऐसी है कितनी बार भी बना लीजिए ये ऐसे ही धंसती रहेगी, ये क्रैक्स ऐसे ही पड़ते रहेंगे। आप कहेंगे कि ये सड़क टूट रही है, ठीक से नहीं बनाई, नहीं, ये पहाड़ है, ये पहाड़ कमज़ोर है, इसकी मिट्टी ढीली है, इसी वजह से ये क्रैक्स हमेशा आते रहेंगे। ये देखिए ये क्रैक क्यों आया, क्योंकि मिट्टी जो है वो दबी कहीं से, धसी कहीं से। और ये आप देख ही सकते हैं कि चारों तरफ अगर ये मिट्टी धस रही है तो ये वाले जो घर हैं आज नहीं तो कल इनका क्या हश्र होगा।
और ये बजरी के बारे में ज़रूर बताना है। ये बजरी कहाँ से आ रही होगी? ये बजरी भी इसी रिस्पना में से खुदाई करके लाया जा रहा है, क्योंकि जेसीबी यहाँ पे जो खड़ी है, ये जेसीबी यहाँ की मिट्टी को क्यों काट रही है ये भी तो बताना है। ये मिट्टी आप लोगों ने काटी है? पता नहीं कौन सा ये। अच्छा, तो इन्होंने अपना साफ कर दिया कि ये तो इस दीवार को बना रहे हैं। कोई इसी में पढ़ना नहीं चाहता। भ्रष्टाचार जहाँ पे होता है सब पीछे भाग जाते हैं, मगर मिली भगत किसकी होती है? सरकार की और प्रॉपर्टी बिल्डर की, जो आपको दिख रहा है चारों तरफ। देख लीजिए यहाँ इतनी मिट्टी कहाँ से आई? यानी कि पहाड़ को काट के एक तरफ किया गया, समतल किया गया ना। आखिर क्यों? ये लोग भले ही कुछ कहें ना कहें, आखिर इन्हें तो काम करना है। लेकिन ये जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, यही वो रिज है जिसके ऊपर अब ये समतल करके प्लॉटिंग करी जा रही है। कोई मकान बनाया जा रहा है या क्या, मगर आप देख सकते हैं क्योंकि ये रिज है तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो लूज होती है, वो दरकती है। लेकिन इसी कारण से यहाँ पे पेड़ लगाए गए थे ताकि ये ना दरके। यही कारण था, इनका संरक्षण करने की ये कोशिश मानव द्वारा करी जाती है। मगर यहाँ पर जगह जगह से जो पानी की धाराएं आती है, आप सुन भी सकते होंगे। सुनिए ज़रा, अब सुनिए आप और देखिए। यहाँ पर आ रहा है ये पानी, ये रिज है और ये हमेशा दरकना ही है, इसलिए पेड़ लगा के रोकने की कोशिश है। मगर खतरा है या नहीं ये देखिए। यहाँ पे पानी, लेकिन ये जो काला काला मलबा टाइप का आपको दिख रहा है ना, वो इसीलिए है क्योंकि जब ऐसे फॉल्ट लाइंस होते हैं जहाँ पर मिट्टी बिल्कुल कमज़ोर होती है, तो वो कमज़ोर होने के कारण नीचे आती रहती है। और आप ये देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मेरे पीछे ये पूरी की पूरी मिट्टी आ रही है। और यहाँ पर देखिए ये क्या बुरे हाल है। इसको ठीक करना वैसे ही मुश्किल होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जोर किस चीज़ का दिया जा रहा है, तो ये है। और मैं आपको अगर इस पर चढ़ूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारा का सारा मलबा यहाँ पड़ा हुआ है। और मेरे पीछे ये पूरा का पूरा, जितना आपको ये कचरा लग रहा होगा, ये कचरा नहीं है, ये मलबा ही है। और जो पानी की धारा है वो ऐसे ही आती है। जहाँ फॉल्ट लाइन्स होती है वहाँ पे पूरी मिट्टी भी आ जाती है पानी के साथ, सिल्ट जिसे कहते हैं। तो जब आप ब्रह्मपुत्र की बात पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तो वैसे ही मिट्टी, उसमें मिनरल्स, वो सब पानी में ऐसे आते हैं। तो ये खतरनाक है या नहीं आप खुद निश्चय कर लीजिए। मगर उधर की तरफ एक बना हुआ है गजीबो टाइप का। अब ये किसने बनाया, क्यों बनाया, तो पता नहीं, मगर मैं आपको वो दिखाना चाहती हूँ जो अजब गजब का है। इसके बीचों बीच ये वैली रिट्रीट है या क्या है, आगे चल के देखते हैं। और इधर की तरफ आपको ये भी दिखा दूँ कि एक ब्रिज है जो बहुत पुराना ब्रिज ऑब्वियसली है। ये छोटे छोटे पुलिया भी बड़े पुराने हैं। और मैंने इन ब्रिजेस को कब से देखा है, जब से होश संभाला है। ये वाला ब्रिज हमेशा से यहाँ पे पानी आता रहता था, सड़क कच्ची होती थी। और आप यहाँ पे भी देखेंगे, आप देखिए उसी तरह से ये ऊपर से मिट्टी दिख रही होगी आपको काली सी। तो ये काली सी मिट्टी नहीं है, ये जो है ये पानी जब ऊपर से आता है। और ये फॉल्ट लाइन है, हरसिल हरिद्वार का फॉल्ट लाइन इसी रिस्पना नदी पर यहाँ पर है। और इसी वजह से इसके साथ छेड़खानी करने का मतलब है कि आप कितने बड़े क्षेत्र के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। अगर हरिद्वार को आप देवनगरी मानते हैं तो कम से कम उनकी सुन लीजिए, इस रिस्पना की जो घाटी है उसको बख्श दीजिए।